गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 पाठ 16। दूसरा, वे जैन मुनि थे, जैन धर्म से आए थे। वे जैन धर्म से ऊपर उठ गए थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा के निराकार स्वरूप की अनुभूति लेने के बाद जान लिया कि धर्म परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग है। धर्म सीढ़ी है, रास्ता है, लेकिन वह मंजिल नहीं है। मंजिल तो परमात्मा है और वह तब मिलता है जब रास्ता पार कर लेते हैं। इसी कारण उनमें धर्म का भेदभाव नहीं था। मैं तो जैन नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे अपने साथ में कई दिनों तक रखा और कभी अलग नहीं समझा। यह बात ही इस बात का प्रमाण है कि वे धर्म से भी मुक्त हो गए थे। वे कहते भी थे, हमने मोक्ष पाने के उद्देश्य से ही मुनि बनने का निर्णय लिया था, लेकिन जब तक हम समाज में थे हम कभी भी मूर्ति और धर्म से मुक्त नहीं हो पाए थे। हमने हमारे जीवन में सब कुछ त्याग दिया था। हम संसार की मोहमाया से, घर से, परिवार से, समाज से मुक्त हो गए थे। हम संपत्ति से मुक्त हो गए थे, लेकिन मूर्ति और धर्म से कभी मुक्त नहीं हुए थे। हम जब यहाँ हिमालय में आए तो यहाँ जब सद्गुरु मिले तभी हम संपूर्णतः मुक्त हो पाए थे, जो समाज में रहते हुए कभी संभव नहीं था। दूसरा, मैं तो गृहस्थ सांसारिक मनुष्य था, फिर भी उन्होंने कभी मुझे तू गृहस्थ है इसलिए कनिष्ठ है ऐसा कभी नहीं समझा। वे कहते थे, गृहस्थ धर्म ही आध्यात्म का आधार है, क्योंकि कितने भी बड़े मुनि हो, कितना भी बड़ा देरासर हो, कितना ही बड़ा मंदिर बने, वह बनता तो गृहस्थों के धन के कारण ही है। मुनि, साधु, साध्वी तो केवल उस बनने के निमित्त होते हैं। तो प्रत्येक धर्म का आधार जब गृहस्थ धर्म है तो वह गृहस्थ धर्म कनिष्ठ कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब विचारों के बदलाव उन जैन मुनियों में सद्गुरु से अनुभूति लेने के बाद आए थे। एक जैन सद्गुरु ने अपने आए हुए अनुभव को बाकी सब जैन मुनियों में बांटा। हम इसी जीवन काल में चाहे तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और मैंने अपने जीवन में प्राप्त कर ली है। आप भी अनुभव लेकर देख सकते हो। और उनकी बात पर विश्वास करके 45 जैन मुनियों ने वह अनुभव लिया और मोक्ष की स्थिति उन्हें भी प्राप्त हुई। और उस मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाने पर उपरोक्त नए बदलाव आते हुए मैंने अनुभव किए, जो प्रायः समाज में रहने वाले जैन मुनियों में नहीं होते हैं। दूसरा, वहाँ पर कोई जैन साध्वी नहीं थी, लेकिन उनके मन में जैन साध्वियों के लिए भी प्रेम था, आदर था। वे कहते थे, उन्होंने भी हमारी तरह सारा संसार त्याग दिया है, उनका त्याग हमारे से कम नहीं है। फिर भी हम साध्वियों को अपने समान नहीं समझते हैं, जबकि भीतर से सभी समान है, क्योंकि सभी मोक्ष के मार्ग पर है। वे बेचारी साध्वियाँ तो इस हिमालय में भी नहीं पहुँच सकती, तो उन्होंने मुझे अधिकृत किया था कि मैं समाज में जाऊँ और यह सत्य स्थिति उन्हें बताऊँ। मोक्ष ध्यान की एक सर्वमुक्त अवस्था है, इसका अनुभव उन्हें कराऊँ, क्योंकि नहीं तो वे कभी यह सत्य जान ही नहीं पाएगी। अब तुम लोग जानना ही चाहते हो, इसलिए मैंने हिमालय में रहने वाले जैन मुनियों और समाज में रहने वाले जैन मुनियों में क्या अंतर अनुभव किया वह बताया। मुझे वैसे समाज के जैन मुनियों का इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरा अधिकतर समय
हिमालय में संघ बनाकर रहने वाले जैन मुनियों के साथ बीता है। उन चारों लोगों ने बताया, आप जो कह रहे हो वह सही अंतर है। हमारे समाज के जैन मुनि मूर्ति और धर्म से ही बंधे हुए हैं, लेकिन इन जैन मुनियों को हिमालय के जैन मुनियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने कहा, जानकारी नहीं है, लेकिन अब जानकारी होने का ही समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर भेजा है। अन्यथा तो इस समाज का विचार भी उनके सानिध्य में नहीं आता है। इस समाज में वापस आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो हिमालय में गया और सत्य क्या है वह जान गया तो फिर वह वहीं पर रह जाता है। और यही कारण है कि सत्य क्या है वह बताने को यहाँ कोई नहीं आता है। वहाँ जाने पर विचार बंद हो जाते हैं। सब कुछ सूक्ष्म रूप से होते रहता है। शरीर के कार्य भी बड़ी धीमी गति से ही होते हैं। ऐसा लगता है कि मस्तिष्क का भी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। प्रकृतिमय वातावरण में ही सदैव रहने से एक प्रकार की समरसता प्रकृति के साथ हो जाती है और मैं भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हूँ, यह अनुभव होता है। एक बड़ा संघ बनाकर एक ही विशाल पहाड़ पर रहने का अनुभव मुझे केवल इन जैन मुनियों के साथ ही आया है। ये केवल साथ साथ रहते ही नहीं हैं, सामूहिक ध्यान भी करते हैं। यह सामूहिक ध्यान ही उन्हें भीतर से जोड़े हुए है। सभी के एक ही प्रकार के विचार है, सभी की एक ही प्रकार की पद्धति है। वे शरीर से अलग अलग है, पर मानो उनमें एक ही आत्मा बसी हुई है, ऐसा लगता है। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें सद्गुरु प्राप्त हो गए थे और सद्गुरु की प्राप्ति के बाद ही परमात्मा प्राप्त हो तो हम उस परमात्मा के स्वरूप को सही अर्थ में जान पाते हैं, परमात्मा की अनुभूति ले पाते हैं। परमात्मा और हम अलग नहीं है, यह जान पाते हैं। और परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद परमात्मा का रूप और आकार छूट जाता है। जिस प्रकार से माँ की गोद में बैठकर बच्चा माँ का फोटो नहीं देखता है, ठीक वैसा ही है। परमात्मा के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो जाने के बाद धर्म एक सीढ़ी है, यह हम जान जाते हैं। और प्रत्येक आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यह भी जान जाते हैं। और यही कारण है लिंग का भेद भी समाप्त हो जाता है। क्या पुरुष और क्या स्त्री, ये दोनों परमात्मा के ही पवित्र अंश है, यह भाव स्वयं ही भीतर आ जाता है और लिंग के भेदभाव का अज्ञान दूर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सद्गुरु की प्राप्ति के बाद ही परमात्मा के स्वरूप के अनुभूति रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्योदय होने के बाद सारा अंधेरा दूर हो जाता है और सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो जाता है। वे चारों व्यापारी बोले, हम जब आपसे मिलते हैं तो हमें सदैव नई जानकारी मिलती है और हम हमारे ही जैन धर्म को और अच्छी तरह से जान पाते हैं, मान पाते हैं। मैंने कहा, समर्पण ध्यान तो एक आध्यात्मिक ज्ञान है। यह ज्ञान प्राप्त करके आप अपने धर्म को जानो, अपने तीर्थ क्षेत्रों को जानो, अपने मुनियों को जानो, अपने इष्ट देव की मूर्तियों को जानो, क्योंकि केवल मूर्तियों के रूप को देखना और जानना काफ़ी नहीं है। मूर्तियों के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। और यह ठीक वैसा ही है कि आप अगर अनपढ़ है तो आप आपके धर्म के धर्म ग्रंथ की पूजा कर सकते हो, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए पढ़ने की शिक्षा लेना आवश्यक है। वैसे ही मूर्ति के सत्य स्वरूप को जानने के लिए
मूर्ति की अनुभूति लेने के लिए समर्पण ध्यान सीखना आवश्यक है। इससे आप अपने आप को प्रथम जानते हैं कि आप स्वयं कौन है, आपका स्वरूप क्या है, और बाद में आप अपने धर्म को जानते हैं। आपके इष्ट देव की मूर्तियों का स्वरूप क्या है, अपने धर्म ग्रंथ में क्या लिखा गया है, लिखने का स्वरूप क्या है। धर्म ग्रंथ तो माध्यम है, उसके माध्यम से क्या अनुभूति होती है, आपके धर्म स्थानों में क्या पवित्र अनुभूति छुपी हुई है, इन सब का अनुभव आप ग्रहण कर सकते हैं। और यह अनुभूति प्रत्येक जीवंत मनुष्य को होती ही है। आपकी जाति कोई भी हो, आपकी भाषा कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, आपका रंग कोई भी हो, आपका देश कोई भी हो, क्योंकि परमात्मा का सत्य स्वरूप एक ही है। और हम जिसे परमात्मा मानते हैं वह हमने ही चित्त से माना हुआ रूप है। वह केवल रूप है, वह स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाने के बाद वे व्यापारी वापस जाने को निकले तो एक आत्मीय समाधान उनके चेहरों पर झलक रहा था। और मुझे समाधान मिला कि मुझे गुरु कार्य करने का अवसर उन्हीं की जिज्ञासा के कारण प्राप्त हुआ था। मेरे घर के आसपास पहाड़ों पर कई आदिवासी बस्तियां थीं, जिनके आपस में भी कोई संबंध नहीं थे। इन बस्तियों में कोई अस्पताल या डॉक्टर नहीं होता था। वहाँ झाड़ फूक और निसर्ग से समरसता स्थापित कर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही इलाज होता था, और उनका उसी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, क्योंकि वह पद्धति को उनके पूर्वजों ने अपनाया हुआ था, इसलिए वे भी उसे ही अपनाते थे। एक बार ऐसी ही एक पहाड़ी की आदिवासी बस्ती का गांव बूढ़ा बीमार हो गया। गांव बूढ़ा वह व्यक्ति होता था जो गांव का प्रमुख होता था, मानो वह उस गांव का राजा ही था। कई लोगों ने कई उपाय बताए, सब किए, लेकिन वह कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था। थोड़ा स्वास्थ्य सुधार होता और बाद में फिर बीमार हो जाता था। बीमारी क्या थी वह भी पता नहीं चल रही थी। वह एकदम ही कमज़ोर हो गया था। उसे कहीं से मेरे बारे में जानकारी मिली और उसने 2 आदिवासी युवकों को मेरे घर पे भेजा और एक परिचित डोंडाई का नाम बताया। वह डोंडाई भी काफ़ी अनुभवी था, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ तो उसने मुझे बुलाया। मैं जब उन 2 आदिवासी युवकों के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचा तब तक शाम हो गई थी, इसलिए मैंने रात को मिलना ठीक नहीं समझा। लेकिन मैं गांव में आ गया हूँ ये सूचना मैंने उन्हें दे दी थी। सुबह सुबह उठकर मैंने ध्यान किया और सामने वाले घर की स्थिति जानने की कोशिश की तो जाना उस जगह का मूलाधार चक्र ही खराब हो गया है। उस घर में प्रवेश करने के पूर्व मैं उस घर की स्थिति जानना चाहता था। वह स्थिति एकदम खराब थी। मूलाधार चक्र जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का होता है, ठीक इसी प्रकार से स्थान का भी होता है। यह चक्र अपवित्रता से खराब होता है। एक ही वातावरण में 2 मनुष्य रहते हो और एक का मूलाधार चक्र अच्छा हो और एक का खराब हो, तो उस स्थान की खराब स्थिति का प्रभाव उस व्यक्ति पर प्रथम पड़ेगा जिसका मूलाधार चक्र खराब है। हम सभी जानते हैं कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह प्रत्येक मनुष्य के दोषों को शोषित कर उसे शुद्ध और पवित्र बनाती है। और यह प्रक्रिया दिन भर चलते ही रहती है और इसी प्रक्रिया की सहायता चारों दिशाएं भी करती है। अगर चारों दिशाओं से भी सकारात्मक ऊर्जा आना समाप्त हो जाए और भूमि भी हमारे दोषों को ग्रहण करना बंद कर दे, तो वह स्थान ही
पूर्णतः खराब हो जाता है। प्रकृति के अपने कुछ नियम है। उन नियमों के विरुद्ध अगर किसी स्थान पर कोई कार्य सतत होता है तो वह स्थान ही खराब हो जाता है। ऐसा ही कुछ उस स्थान पर हुआ था। सुबह मैं उनसे मिला, देखा तो वे काफी कमजोर लग रहे थे। उन्हें उठाकर बिठाने को भी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। उन्होंने उठकर मुझे नमस्कार किया और इतनी दूर आने पर धन्यवाद दिया। मैंने थोड़ी पूछताछ की उनके भाई से, उनकी ज़मीनें कहाँ कहाँ है, उनके घर कहाँ कहाँ है, वे कितनी दूर है, गांव में आसपास कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, यह पूछताछ की। बीमार व्यक्ति को देखने जाना और बीमारी को छोड़कर उसकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करना कुछ लोगों को विचित्र लगा भी। शाम को मैंने गांव की मीटिंग ली और उन्हें समझाया, कोई भी घटना घटित होती है तो वह 3 कारणों से घटित होती है: अपराध, अपराधी और स्थान। हमारा नियंत्रण केवल अपने आप पर ही होता है। कहीं भी बलात्कार होता है तो उसके लिए अगर 3 नकारात्मक बातें एकत्र आ जाए तो बलात्कार का अपराध होता है। एक है वह लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है, दूसरा वह अपराधी जिसने बलात्कार किया है, तीसरा वह स्थान जहां बलात्कार हुआ है। इन तीनों बातों की नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होने पर ही बलात्कार होता है। इसमें बलात्कार के स्थान को हम कभी ठीक नहीं कर सकते। उसे ठीक करने जाएंगे तो हम ही उसकी खराब ऊर्जा से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए कभी भी स्थान को ठीक करने का प्रयास मत करो, क्योंकि उसे ठीक होने में काफ़ी साल लगते हैं। शायद हमारा सारा जीवन भी कम पड़ जाए, और सारा जीवन लगाकर भी वह स्थान ठीक हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए स्थान को तो ठीक किया ही नहीं जा सकता है। अब दूसरा, अगर आप लड़की है तो आप अपने आप को इतनी पवित्र और शुद्ध रखो कि बलात्कारी मनुष्य आपके पास आकर भी बलात्कार न कर सके। और इसके लिए आपको ध्यान करके अपने आसपास सकारात्मक शक्तियों का एक आभा मंडल निर्मित करना होगा, जो आपको बलात्कार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रख सके। आपके विचार पवित्र होने चाहिए, आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। आपके नकारात्मक विचार भी आपके लिए ठीक नहीं होते हैं। केवल अपवित्र विचार ही नहीं, नकारात्मक विचार भी आपके लिए घातक होते हैं, क्योंकि जो विचार करती है उन्हीं विचारों का आभा मंडल आपके आसपास निर्माण होता है, और नकारात्मक शक्तियों का आभा मंडल ही नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, और फिर बलात्कार जैसा अपराध घटित होता है। यानी बलात्कार के अपराध में वे तीनों बराबरी के जिम्मेदार हैं: लड़की, स्थान और अपराधी। इसलिए प्रत्येक लड़की को चाहिए कि बलात्कार से बचने के लिए वह अपने आसपास सकारात्मक शक्तियों का कवच निर्माण करे, ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके, ताकि वह बलात्कार की शिकार न हो जाए। अब तीसरा सिरा है अपराधी। वास्तव में कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है। वह जैसी स्थिति में रहता है, जैसी संगत में रहता है, वैसे ही वह विचार करता है, और जैसे विचार करता है वैसे ही कर्म उसके हाथ से घटित होते हैं। आपके मन में काम विचार आते हैं, और अगर आपका चित्त वासनामय है तो आप बलात्कारी मृत आत्माओं के आसानी से शिकार बन सकते हैं। वे आपके माध्यम से किसी लड़की पर बलात्कार कर अपनी काम वासना की पूर्ति कर सकती हैं, क्योंकि आप स्वयं भी वैसे ही गंदे विचार रखते हैं। आपको अगर ऐसा ही गंदा स्थान मिल जाए और उसी स्थान पर
कोई नकारात्मक ऊर्जा वाली लड़की मिल जाए तो आपके माध्यम से बलात्कारी मृत आत्माएं अपनी तुष्टि कर लेती है और आप अपराधी कहलाते हैं और आपको सजा होती है। इसलिए सदैव ध्यान करें और अपने शरीर के साथ अपने विचारों को शुद्ध रखें ताकि आप बलात्कारी आत्माओं के माध्यम बनने से बचे रहे, क्योंकि मृत आत्माएं सदैव बुरे विचारों के माध्यम से ही हमला करती है, क्योंकि जो बुरा विचार करता है वही बुरा कर्म भी कर सकता है। जो बुरा सोच भी नहीं सकता वह क्या बुरा कर्म करेगा। बुरा सोचने वालों के पास ही बुरी ऊर्जा होती है और वे ही बुरा कर्म कर सकते हैं। इसलिए हमें बुरे विचारों से बचना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ स्थिति है। यहाँ के स्थान का मूलाधार चक्र ही खराब है। इस स्थान पर रहकर ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक होने के लिए जो अच्छी ऊर्जा शक्ति चाहिए वह यहाँ पर नहीं है। गांव के बाहर जो लाई पत्ते का खेत है जहाँ मुझे ठहराया गया है वह स्थान अच्छा है। मैंने जाना कि वह भी उन्हीं का है। मैं उनकी संपत्ति के बारे में इसलिए पूछताछ कर रहा था क्योंकि इस स्थान से उन्हें हटाना ही आवश्यक है। यह मैं जान गया था और उपयुक्त स्थान खोज रहा था। अब जो अपराध होना था वो हो गया। अब अपराधी भी सुधारने की स्थिति में नहीं है, तो अब रह जाता है कि स्थान को ही बदला जाए। अब केवल वही हाथ में है, इसीलिए उन्हें उनके उस घर से हटाना आवश्यक है, क्योंकि उनके रहने का स्थान इतना खराब हो गया है कि उस स्थान को पवित्र करना कठिन है और स्थान से हटाना ही आज सबसे आसान मार्ग है। बाद में उनको उस घर से हटाया गया। हालांकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे मैं मेरे ही घर में मरना चाहता हूँ। फिर भी जबरदस्ती उन्हें उस घर से हटाया गया और बाद में उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आया और बाद में 2 माह बाद वे मुझे धन्यवाद देने के लिए घर पर भी आए थे। वे कह रहे थे जब आपने मुझे मेरे घर से हटाया तब मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब हटाने के बाद ही तबीयत ठीक होने लग गई तब आपके निर्णय का महत्व समझ में आया। मैंने कहा हमारे देश में गीता नामक एक पवित्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ को मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसे सिरहाने पर रखकर उसमें से निकलने वाली ऊर्जा का अनुभव किया है और उससे जाना है कि उस पवित्र ग्रंथ का संदेश क्या है। संदेश यह है कि रथ अर्जुन का है, लेकिन फिर भी रथ का नियंत्रण श्री कृष्ण के हाथों में सौंप रखा है। सारथी स्वयं श्री कृष्ण है और उस सारथी के हाथों में अपने रथ की कमान सौंपकर अर्जुन निश्चिंत होकर युद्ध करने को युद्ध भूमि पर खड़ा है। अर्जुन मैं के अहंकार का प्रतीक है। रथ शरीर का प्रतीक मालूम होता है और श्री कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। श्री कृष्ण सद्गुरु है और शिष्य अर्जुन है। अर्जुन ने अपने रथ की कमान उनके हाथों में दी है। अर्जुन रथ की कमान अपने सद्गुरु को देकर हाथ पर हाथ रख नहीं बैठा है। लड़ने का कर्म वह कर रहा है, लेकिन युद्ध के परिणाम की चिंता उसे नहीं है। वे सब चिंताएं उसने सद्गुरु श्री कृष्ण को परमात्मा मानकर सौंपी है। किसी को परमात्मा मानना आत्मा की सर्वोच्च दशा है। श्री कृष्ण रूपी सद्गुरु को उसने जब परमात्मा माना तो वास्तव में अर्जुन अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच गया था। तो फिर उसके हाथों से सर्वश्रेष्ठ कर्म घटित तो होना ही था। गीता सदैव एक संदेश देती है कि मनुष्य को सदैव अर्जुन जैसा शिष्य बनकर जीना चाहिए, जो जीवन में कर्म तो करता है लेकिन उस किए गए कर्म के फल की कभी आशा नहीं रखता है। और मेरे इस
हाड़ मांस के पुतले को मैं नहीं चलाता, उसे चलाने वाला स्वयं परमात्मा है, ऐसा सदैव याद रखता है। इसी कारण मैंने किया यह भाव कभी नहीं आता है और एक शरीर से बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है, जो करना सामान्यतः मनुष्य शरीर की सीमा में नहीं है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और पाप और पुण्य की व्याख्या भी समय समय पर बदलती रहती है। सारे नियम भी बदलते रहते हैं। क्या करना योग्य है, क्या करना योग्य नहीं है, यह भी परिस्थिति के अनुसार ही बदलता है। जब कर्ण के हाथ में धनुष्य नहीं था और वह अपने रथ का चक्का निकाल रहा था, तब युद्ध के नियम के अनुसार उस पर वार नहीं किया जा सकता था। यह नियम अर्जुन को भी मालूम था। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा, इस समय वार कर, तो उसने कर्ण पर तीर चलाया और कर्ण मारा गया। यह घटना यह याद दिलाती है कि धनुष बाण भले ही अर्जुन के हाथों में थे, वे चलते तो श्री कृष्ण की आज्ञा से थे। अर्जुन हाथों में लिए हुए था, लेकिन उस धनुष्य बाण को चला श्री कृष्ण रहे थे। सद्गुरु के प्रति शिष्य के संपूर्ण समर्पण का कितना अच्छा उदाहरण है कि अर्जुन ने अपने सद्गुरु श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हुए अपना संपूर्ण समर्पण उनके प्रति कर दिया कि उसके हाथों से निकलने वाले बाण भी श्री कृष्ण की इच्छा से चलते थे। यानी अर्जुन केवल एक निखालस माध्यम मात्र था। गीता ग्रंथ के वाइब्रेशन संपूर्ण समर्पण की अनुभूति कराते हैं। आज मैं भी अपने आप को अर्जुन की तरह पाता हूँ, जिसने अपने रथ की कमान श्री कृष्ण के समान अपने गुरु को सौंप रखी है और मैं भी उन्हें ही परमात्मा मानता हूँ। इसीलिए इस बात का एहसास सदैव जीवंत रखता हूँ कि सारी कमान मेरे गुरु ही थामे हुए हैं, वे ही करा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे हाथों से कार्य हो रहा है, मैं एक निमित्त मात्र हूँ और इस जीवन की युद्ध भूमि पर खड़ा हूँ। वे जहाँ इस शरीर रूपी रथ को लेकर जाते हैं, जाता हूँ। जहाँ वे ले जाना उचित नहीं समझते, नहीं ले जाते हैं। मैं कहाँ जा पाया और कहाँ नहीं जा पाया, यह भी विचार मैं नहीं करता। मेरे संपूर्ण शरीर पर मेरी आत्मा का नियंत्रण है। वही मेरा परमात्मा है, वही सद्गुरु है। जीवन में जितने सद्गुरु मिले, वे सभी मार्गदर्शक बने मुझे भीतर की तरफ मोड़ने के लिए। मुझ पर शरीर का नियंत्रण नहीं है, इसलिए शरीर के विकार भी नहीं है, शरीर की समस्याएं भी नहीं है। वह सद्गुरु रूपी आत्मा जब तक इस शरीर में है, तब तक ही इस शरीर का महत्व है। वह चली जाने के बाद 24 घंटों तक भी इस मृतदेह को कोई नहीं रखेगा। युद्ध समाप्ति के बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ का त्याग किया, रथ जलकर नष्ट हो गया।